Biuret tests for the detection of amino acid. What is biuret test? This test is also known as Piotrowski test, a test used to detect the presence of peptide bond, used for the qualitative and quantitative estimation of the protein. Qualitative means to check the quality of proteins and to check the quantity of proteins. This is not given by alpha amino acids alone. Alpha amino acids वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे ये वाला अमीनो एसिड है, इसमें एक ही कार्बन है और उसके साथ ही अमीन है और उसके साथ ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। अलोन अल्फा अमीनो एसिड ये वाला टेस्ट नहीं देते। हिस्टीन इज द ओनली अमीनो एसिड दैट गिव biuret टेस्ट पॉजिटिव। What is biuret? अब इस biuret टेस्ट में वर्ड biuret का क्या मतलब है, तो biuret समझाने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने बताया है दो यूरिया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो यूरिया के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के दरमियान इस तरह का एक लिंकेज बनता है। कार्बोनाइल ग्रुप, दो कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच में यह NH ग्रुप होता है, तो इस चीज को biuret कहा जाता है। प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड्स भी तो अमाइड लिंकेज ही होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करता है अमीन ग्रुप के साथ और इन दोनों के दरमियान में से म्यूचुअली रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। biuret टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट सॉल्यूशन, प्रोटीन्स, biuret रिएजेंट। biuret रिएजेंट क्या होता है, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम सोडियम टार्टरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम आयोडाइड, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर बाथ, ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड पेप्टाइड्स। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अपरेटस प्लस केमिकल्स, तो ये biuret रिएजेंट के जो डिफरेंट केमिकल्स हैं इनकी मिकदार आपको बताई हुई है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड आपने 1.5 ग्राम लेना है, पोटाशियम सोडियम टार्टरेट पेंटाहाइड्रेटेड को आपने 6 ग्राम लेना है, पोटाशियम आयोडाइड 1 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, distilled water 1000 ml. Copper sulfate is crucial component as it gives Cu2 plus ion. Sodium hydroxide makes the environment alkaline. कॉपर सल्फेट का काम होता है Cu2 प्लस का आयन देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एनवायरमेंट को अल्कलीन बनाता है, एंड रॉकली साल्ट, रॉकली साल्ट ये चीज होती है पोटाशियम सोडियम टार्टरेट। रॉकली साल्ट एक्ट एज अ चीलेटिंग एजेंट एंड स्टेबलाइज कॉपर। पोटाशियम आयोडाइड हेल्प्स टू इनहिबिट द रिडक्शन ऑफ कॉपर, इट इज ऑप्शनल। biuret test principle, the biuret reagent यानी copper sulfate in strong base reacts with a peptide bond in protein in alkaline environment to form a blue to violet complex known as biuret complex. Intensity of the color form dependent on the number of peptide bonds in the solution. जितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा biuret कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतना ज्यादा इंटेंस होगा वायलेट कलर। तो वायलेट कलर की इंटेंसिटी हमें बताती है द क्वांटिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक्स द सॉल्यूशन अल्कलीन। When peptide bonds are present in this alkaline solution, the copper ion will form a coordination complex with 4 nitrogen atoms from the peptide bond. तो कॉपर एटम क्या करता है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के 4 नाइट्रोजन एटम हैं उनके साथ कम्प्लेक्स बना देता है इन एल्केलीन मीडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो हमने ऐड किया है और ये चीज बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रही है, तो बेसिक मीडियम रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स बन जाएगा बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड कॉपर। इस कम्प्लेक्स का कलर होगा वायलेट। प्रोसीजर, टेक 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब्स, add 1 to 2 ml of test solution, egg albumin and deionized water in the respective test tubes. आपने 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है और इन तीनों के अंदर 1 to 2 ml सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन आपने डालना है एक के अंदर, दूसरी के अंदर आपने एग एल्ब्यूमिन डालना है, ये भी प्रोटीन होता है, और तीसरी ट्यूब में आपने डीआयोनाइज्ड वाटर डाल देना है। फिर इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 1 to 2 ml ऑफ biuret रिएजेंट डाल देना है। शेक वेल एंड अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 5 minutes। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट।
तो ये चीजें करने से कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और जब कॉपर सल्फेट अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ कम्प्लेक्स बना देगा तो उसका कलर हो जाएगा वायलेट। तो ये कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट ये इंडिकेशन है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स।